वेलकम स्टूडेंट्स। जिस तरह आदि पुरुष में रावण भैया ट्रोल हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। कहीं कहीं पे मीम्स बननी है कि भाई कि असली रावण कौन है। कोई कह रहा है कि क्या कहते हैं, रावण के तो भैया नाभि ही नहीं है तो तीर कहाँ से मारे। ठीक है, तो दशहरे में ये मीम्स काफ़ी फेमस रही और काफ़ी मज़ेदार रही और सभी ने भी इंजॉय, आपने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो कुछ भी चल जा रहा है। ठीक है, इंटरनेट में कुछ भी चल जा रहा है। उसी तरह आप लोगों की हालत भी वैसी हो जाती है जब आप कंपटीशन के लिए सीधे इंटर के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि असली जो सच्चाई है आप लोगों को अपनी तभी पता लगती है जब आप वहाँ कॉम्पिटिशन हॉल में बैठे होते हैं और इंटर के बाद बोर्ड के बाद सीधे कंपटीशन के लिए अपेयर होते हैं और आप लोगों को तब रियलाइज़ होता है कि भैया लाइफ तो बहुत बड़ी वर्ड का नाम ले लूँगा, समझ आ रहे हैं आप। ठीक है, वो है। ठीक है, तो आखिर कारण क्या है आपका। ठीक है, हमने 13 साल लगाए, 14 ईयर्स लगाए, उसके बावजूद भी हमारा कंपटीशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट वहाँ पे नीट के एग्जाम में 3 साल 4 साल 5 साल लगा दे रहे हैं, उसके बाद भी उनका कंपटीशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तो रही बात नीट की। मैं केवल नीट की नहीं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि आखिर प्रिपरेशन के बाद भी आखिर जो हमने 13 साल 14 साल जो हमने यहाँ अपने एकेडमिक्स में दी हैं, उसके बाद भी हम लोगों की जो ज़िंदगी है एकदम क्या हो जाती है, बहुत ही बकवास और रद्दी हो जाती है जब हमें ये पता लगता है कि भाई कि कंपटीशन के लायक नहीं है और हम लोगों का टाइम ऐसे बीत रहा है जैसे कि सरकारी नल का जैसे पानी खोल देते हैं ना, उसी तरह टाइम हमारा लोगों का पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? कभी आपने सोचा है, कभी डीपली आपने सोचा है कि मतलब कि इन इतने साल लगाने के बावजूद भी जो हम लोग का कंपटीशन नहीं निकल पाता है, कभी आप बारीकी से सोच लिए, कभी आप ना इस चीज़ को बारीकी से सोचिए कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। केवल 10% स्टूडेंट ही आपका कंपटीशन निकाल पा रहे हैं और 10% में भी जो आपके केवल 3% स्टूडेंट हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे एक अच्छा कंपटीशन फाइट करके आपका एक अच्छे कॉलेज में अपेयर होते हैं, जबकि उसके जो रेस्ट आपके 7% है, 10% में जो आपके गवर्नमेंट सीट्स ले रहे हैं उसमें भी 7% जो आपके हैं, 7% वो हैं, उनको उस लेवल पे कॉलेज में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। या इन द सेंस कि मतलब कि वो उस हिसाब से वहाँ पे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। अपना जो एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए आपका, क्योंकि देखिए आपका जो कंपटीशन तो तभी स्टार्ट हो जाता है जब स्टूडेंट पैदा होता है, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं स्टूडेंट के, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जो भी सीख रहा है वो सब स्टूडेंट है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एजुकेटर हूँ मतलब बहुत बड़ा टीचर हूँ, कुछ नहीं भैया, हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम भी सीख रहे हैं और मैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से सीखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट से ही मेरे को सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैं अगर बात करूँ, कहते हैं कि नहीं अपने से बड़ों से भी सीखते हैं। ठीक है, लेकिन अपने से छोटों से ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है, और जहाँ भी सीखने को मिले भाई हाथ पकड़ के कान पकड़ के सीखने बैठ जाओ वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड ऑलवेज बी हम्बल एंड बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ईच एंड एवरी पर्सन जिससे भी आपको सीखने को मिले। ठीक है, अब जिससे आपको सीखने को मिले उसके लिए तो आप हम्बल रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिससे नहीं सीखने को मिलता है उसके लिए आप एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट हर किसी की करिए, लेकिन जिससे सीखने को मिले तो प्लीज़ आप हर किसी से सीखिए। ठीक है, तो लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ को सबसे पहले डालिए। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्ट स्किल में आपको सबसे पहले हम्बल रहना ज़रूरी है। ठीक है, लर्निंग जो आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लाइफ की जो एक साइकिल है, इसमें आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। तो दिक्कत कहाँ पे आ जाती है, जब हम क्या हो जाते हैं एकदम एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल ही हार्ड अनफ्लेक्सिबल थिंग्स होती हैं ना, जो फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, वो चीज़ें लर्न नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल यानी जहाँ से भी आपको सीखने को मिले तो आप प्लीज़ वहाँ पे टाइम दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल सब कुछ शॉर्ट में चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट्स में। ठीक है, शॉर्ट्स में चाहिए इसलिए मैंने भी शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं अपना टाइम क्यों दूँ भाई। ठीक है, मेरे को भी लगा कि मेरी फीलिंग भी चेंज होगी, क्या कहते हैं, अगर मेरी जो मैं इतना डेडिकेशन मतलब वो कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, स्टूडेंट्स उस हिसाब से उनको नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि उनको सब कुछ कम में बम चाहिए ना आपका। ठीक है, कम में बम चाहिए उनको। ठीक है, तो कम में बम चाहिए तो इसलिए हमने फिर कम में बम देना स्टार्ट कर दिया, आपका छोटी छोटी माइक्रो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बनाने स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो जितना भी मेरे को टाइम मिला तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के मैंने फिर थोड़े मतलब उसकी लेंथ बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि मेरे जो मेन मोटिव है बेस्ट से बेस्ट आपका कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाना है स्टूडेंट्स की। ठीक है,
इसके अलावा भी क्या कहते हैं, जो भी मेरे ऑफलाइन सेशंस रहते हैं, ठीक है, उसमें से भी टाइम निकाल के मैं एक तो अपने यहाँ पे लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो एज़ बेस्ट एज़ पॉसिबल जितना हो पाए, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं कि वो किस लेवल पे होते हैं, ठीक है। आपको सीखने को मिले तो डेफिनेटली सीखिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो डेफिनेटली पूछिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको ये बताना आया हूँ कि जो हमारे 13 साल और 14 ईयर्स जा रहे हैं, तो आखिर उसके बावजूद भी हमारा कॉम्पिटिशन क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है आपका एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की एज निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उनको रियलाइज होता है कि भाई कि हम कंपटीशन निकाल पाए। गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, गलती स्टूडेंट्स की बिल्कुल नहीं है। गलती ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो हम अपने 13 साल 14 साल जो हम एकेडमिक्स में देते हैं, वहाँ पे हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स है उस लेवल पे नहीं बन पाते हैं कि हम कंपटीशन में अपेयर हो पाएँ या उस लेवल पे हम दे पाएँ, ठीक है। फिर बात यहाँ पे आती है कि आखिर क्लियर कैसे हो कंपटीशन क्लियर करो। कंपटीशन क्लियर करने के लिए आप लोगों के कंपटीशन क्लियर करने के लिए आप लोगों के फंडे स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई टाइम की लेंथ की ज़रूरत नहीं है कि आपको 3 साल लगाने, 4 साल लगाने, 5 साल लगाने। वहाँ पे मैटर करती है आप लोगों की गाइडेंस। आपको गाइडेंस कहाँ पे बेस्ट मिल रही है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको गाइडेंस बेस्ट मिल रही है, आप डेफिनेटली वहाँ पे जाइए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फिलहाल मेरा जो प्रयास है, आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आखिर 90% आने के बावजूद भी एकेडमिक्स में स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। 90% आने के बावजूद भी स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन क्यों नहीं क्लियर हो पाता है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया है। 3 साल 4 साल भी जा रहे हैं आपका, ठीक है। स्टूडेंट के 3 साल जा रहे हैं, 4 साल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इनफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उन लोगों के उतने सफिशिएंट मतलब कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। स्कूल में हम लोगों की क्या चल रही है, यहाँ पे एकेडमिक स्टडी चल रही है, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे साल जा रहे हैं आपके 13 से 14 ईयर्स हमारे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो आपके कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स के जाते हैं, मिनिमम 6+ जा रही है, ठीक है। 6+ ईयर्स आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। मैंने जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को देखा है, 6-6 साल लगा दे रहे हैं स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन में, यहाँ पे 6-6 साल लगा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो मेरा इनकाउंटर हुआ है 6 ईयर तक, ठीक है। तो ये केवल आपका, मैं साइंस की एग्ज़ाम्स की बात नहीं करूँगा, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जैसे क्लैट हो गया। क्लैट तो खैर बाद में है, उससे पहले भी बाकी है, वो तो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। लॉस है आपका, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट आपकी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, आखिर ऐसा रीज़न क्या है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जब आपका ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें फिर स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपका एक ये रैट रेस में फंस के रह गए हैं, या किसी के कहने में उन्होंने साइंस ली देन वो आपके कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में, या किसी के कहने में कॉमर्स ली उसके बाद फिर आपका वहाँ पे आर्ट में शिफ्ट कर रहे हैं या ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है लैक ऑफ गाइडेंस की। दूसरा रैट रेस की, ठीक है। जब तक आपके अंदर की सेल्फ ड्राइविंग फोर्स काम नहीं करेगी, जब तक आपके अंदर की सेल्फ ड्राइविंग फोर्स काम नहीं करेगी, तब तक आप ऐसे ही यूं ही भटकते रहेंगे, ठीक है। कुछ भी मतलब जिस तरह आपकी क्या होती है, ऑटोमोबाइल होती है, ठीक है। उसको रन कराने के लिए क्या चाहिए, आपका इंटरनल फोर्स में काम करती है, जिसमें आपका हम फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यूल आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी मतलब फ्यूल जो है आपका जब बर्न होता है तो उससे फिर हमारा क्या कहते हैं, आपका इंटरनल कंबशन इंजन आपका ऑन होता है। फिर वही चीज़ आपका जब पिस्टन मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एक तरह से इंटरनल एनर्जी काम कर रही है ना। तो आपका इंटरनल को, एक्सटर्नल को फोर्स धक्का तो नहीं मार रही है, उसको इंटरनल एनर्जी, तो सेल्फ ड्राइविंग फोर्स। उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी आपका ग्रो करने के लिए सेल्फ ड्राइविंग फोर्स की बहुत ज़रूरत है, यही सीक्रेट है, ठीक है। तो सेल्फ ड्राइविंग फोर्स जब तक आप लोगों के अंदर एक्टिव नहीं होगी, आप लोगों का कंपटीशन उस लेवल पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। और सेल्फ ड्राइविंग फोर्स आपकी जो एकेडमिक स्टडीज़ है, वहाँ पे आपकी उस सेल्फ ड्राइविंग फोर्स एक्टिव नहीं हो पा रही है। आप लोग बस केवल बुकिश नॉलेज ले रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट जिस हिसाब से बनने चाहिए उस हिसाब से आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, तो मैंने कहा था सेल्फ ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़रूरी है। सेल्फ ड्राइविंग फोर्स ही आपको आगे ले जाती है। कॉन्सेप्ट की बात बाद में आती है। सेल्फ ड्राइविंग फोर्स अगर आपके अंदर है तो आप जानते हैं कि आपको किस टाइम पे सबसे पहले तो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, ठीक है। कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, उसके बाद आप लोग, तो यानी कि आप अपना जो मैप है ना, अपना जो रोड मैप है, ठीक है। अगर सबसे मैंने आपसे पहले बात किया कि जिस तरह आपकी ऑटोमोबाइल होती है, ठीक है। जैसे आपका ऑटोमोबाइल है, ठीक है। मैं ऑटोमोबाइल से यहाँ पे आपका कंपेयर करूँगा। जैसे ऑटोमोबाइल होती है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स इसको आगे ले जाती है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग फोर्स बॉडी को आगे ले जाती है। उसी तरह स्टूडेंट्स के भी अंदर क्या होनी चाहिए, आपका एक सेल्फ ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, जो उसको क्या करे, गाइड करे, ठीक है। गाइड करे और उसका एक रोड मैप तैयार करे कि हाँ भाई उसको ये ट्रैक में जाना है, ये ट्रैक में जाना है। यानी कि उसको कहीं बाहर से कोई
स्टूडेंट को क्यों जरूरत पड़ती है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करना है, मतलब हम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं स्टूडेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एक सेल्फ ड्राइविंग फोर्स जो होनी चाहिए वो नहीं है। जब स्टूडेंट के अंदर सेल्फ ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो वो बाहर से ही पूछेंगे। अगर बाहर से भी उनको गाइडेंस सही नहीं मिल रही तब वो आपका क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अपने अंदर, स्टूडेंट्स को अपने अंदर आपका सेल्फ ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत है और उसी चीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 से 14 साल लगाने के बावजूद भी जिन स्टूडेंट्स ने आपका 90% गेन किया है एकेडमिक्स में, वो भी कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं। वही बात आ जाती है, भटकते रहे तो क्या हो गया, हमारा टाइम, हमारा जो पाथ की लेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट हुए तो हमारी जो जर्नी जो है आपका, यहाँ से जो चीज़ हमें यहाँ से मिल सकती थी, ठीक है, इनिशियल पाथ से फाइनल, अगर हमारे पास ट्रैक पता है, अगर मैप पता है तो हम सीधे सीधे इस पॉइंट से यहाँ फाइनल पॉइंट तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें पाथ नहीं, गाइडेंस नहीं मिल रही है तो ये पाथ जो है हमारा लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। उसकी वजह से फिर हमारे में रिग्रेट्स हो गए, फ्रस्ट्रेशन हो गया, अलग अलग चीज़ें डेवलप होने लगती है। फिलहाल रिग्रेट्स और फ्रस्ट्रेशन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहुँचना तो फाइनल पॉइंट में ही है ना, पहुंचना तो फाइनल पॉइंट में ही, चाहे आप जल्दी पहुंचें या आपका लेट पहुंचे, ठीक है। वो बात अलग है, किन्हीं को गाइडेंस मिल जाती है पहले तो वो आपका जल्दी पहुंच जाते हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिलती है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहीं पे बात आती है, या तो आप अपने अंदर सेल्फ ड्राइविंग फोर्स डेवलप करें जिससे कि आप लोग अपने पैशन के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रीम चूज करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जो बाहर से जो गाइडेंस मिल रही है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एक्सट्रीम लेवल पे होनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बच सके, ठीक है। तो इस टाइम को सेव करना है, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ही मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट जो है रेगुलर बेसिस में डाल रहा हूँ, चाहे वो आपके माइक्रो लेक्चर्स हैं, चाहे वो आपके थोड़े से लेंदी होंगे, टाइम की लेंथ होगी, लेकिन आपको सीखने को वो चीज़ मिलेगी जो आपको ऑलमोस्ट रेयरली कहीं पे सीखने को मिले। इसलिए टाइम दीजिए और अच्छे अच्छा सीखिए, ठीक है। तो आजकल की अगर आपको डिमांड पूरी करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने कहा कि 6 ईयर और आपके एक्स्ट्रा ईयर्स ना जाएं, अगर आपको डिमांड इस कंपटीशन की जो आज की करंट डिमांड पूरी करनी है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक्सट्रीम गाइडेंस, ठीक है, और दूसरा SDF यानी सेल्फ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको आज की कंपटीशन की डिमांड पूरी करनी है, आपको क्या चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे गाइडेंस और आपका सेल्फ ड्राइविंग फोर्स आपको कंसिस्टेंटली आपको क्या करेगी, आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि हाँ मेरे को ये करना है। गाइडेंस आपको क्या करेगी, आपका एक राइट ट्रैक प्रोवाइड करेगी। राइट ट्रैक भी होगा, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स होगी, तो आप अपना बिना टाइम गवाए या बहुत ही कम समय में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही है, आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना, ठीक है, और उसी पे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं करता रहूँगा, ठीक है। तो इस पे आप प्लीज़ यहाँ पे आप इसको नोट्स बना लीजिए आपके स्केचेस से। अगर आपको सही में आपको अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिशन फोड़ना है तो आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग फोर्स, देन आपको चाहिए यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे गाइडेंस। और ये सेल्फ ड्राइविंग फोर्स मैं नहीं देने वाला, ये आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एक्सट्रीम गाइडेंस है उसको मैं अपने तरीके से बेस्ट यहाँ पे देने का पूरा एफर्ट लगा दूंगा और उसको आपको फॉलो करना है। और प्लीज़ इसके नोट्स बनाते हुए चलिए और जितने भी माइक्रो कॉन्सेप्ट जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से सीखिए और उनको फॉलो करिए, आपका कंपटीशन जो है डेफिनेटली निकलेगा। तो फिलहाल मेरा मेन मोटिव यहाँ पे है फिजिक्स के बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना। जब आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम मैथ का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और जो स्टूडेंट फॉलो करेंगे लिखना ना भूलें, यस हम आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं और हमने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। और अपने डाउट्स पूछना ना भूलें, और अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक्स की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे लिखिए, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय सब्जेक्ट, विश यू गुड लक।